जय माता जी। दर्शक मित्रों, आपका स्वागत मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आपके YouTube चैनल में करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर अलग अलग त्योहारों के वीडियो बनाए जाते हैं, आज हम नवरात्र स्पेशल वीडियो में किस तरह से करेंगे शारदीय नवरात्र 2022 में घट स्थापन और साथ ही में कैसे अपनी माता को प्रसन्न करेंगे, इसके बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं। रहस्यों के बारे में आपको जानकर बड़ा आनंद होगा कि जो माताएं हैं मित्रों, वास्तव में जगत माता कही जाती है। माता जो है वही विश्व है, वही संसार है। और ऐसी ही माता जगदम्बिका जो है वह हमारी जगत जननी कही जाती है। माता के चरणों में वंदन करेंगे पहले, इसके बाद प्रारंभ करेंगे कि किस तरह से आप करेंगे घट स्थापन, कौन सा रहेगा मुहूर्त और उसकी क्या रहेगी प्रक्रिया। विद्योत्ताम समप्रभा मृगपति स्कंध स्थितां भीषणा कन्या भी करवाल खेट विलसद्धस्ता विरासेवितां हस्तैश्चक्रकधे सुखेट विस्कां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मलमात्कां सस्धरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गा देवी माता को वंदन कर और प्रारंभ करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम। नवरात्र पहले क्यों मनाई जाती है? तो नवरात्र का अर्थ होता है नवरात्राणाम समूहो, नवरात्रियों का समूह यानी नवरात्र। यह एक ऐसा व्रत है जो देवी माँ भगवती के लिए अर्पित है। मित्रों, यह रात्रि दरमियान इनकी पूजा, इनका अर्चन और इनके विशेष आराधना करने का महत्व है। रात्रि जो है तो 9 दिन की होती है और 9 दिन के लिए हमें इनकी आराधना करनी है, इसीलिए नव दुर्गा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसमें नव दुर्गाएं कौन हैं या पहले जान लें कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। जो नव दुर्गाएं हैं तो 9 प्रकार की शक्तियां हैं जो आपके शरीर में विद्यमान है। उन्हीं शक्तियों के आधार से माताओं की आराधना करने का रिवाज है। अगर आप योग क्षेत्र में जा रहे हैं तब भी इन्हीं 9 दुर्गाओं की पूजा होती है। मूलाधार से शुरू होकर सहस्त्राधार चक्र तक जो माताएं हमारे शरीर में शक्ति के रूप में आवरण लेती है, जो हमारे शक्ति के रूप में हमारे यहाँ प्रतिष्ठित होती है, उन्हें हम पूजा करते हैं। तो नवरात्र के दरमियान जो हमारे तंत्र शास्त्र हैं, अलग अलग शास्त्र हमारे शास्त्र में वर्णित हैं, उनमें तंत्र शास्त्र की अगर बात करें तो इसमें दुर्गा सप्तशती के पाठ हैं, कुंजिका के पाठ हैं और देवी भागवत के पाठ हैं। इसके अतिरिक्त आप माताओं के बहुत सारे स्तोत्र विद्यमान हैं, चाहे वह श्री सूक्त का पाठ हो, चाहे आप उसका खड़गमाला का पाठ करें, चाहे काली तंत्र का पाठ करें, चाहे काली कवच का करें, दुर्गा कवच का करें, अर्गला का करें, जो भी करें, बहुत सारे पाठ मिले हुए हैं और पर्याप्त रूप से प्राप्त हैं। हम इन्हीं में से किसी एक को उठा के और इस दरमियान यानी कि यह जो समय हमारा आएगा माँ भगवती की आराधना का 9 दिनों की उपासना करेंगे। इसे हम उपासना क्यों कहते हैं? तो उपासना इसलिए है मित्रों कि हम माता के उपवास साथ में हम रहते हैं, उनका हम सानिध्य प्राप्त करते हैं। जो सानिध्य हमें मिलता है इसीलिए इसे उपासना भी कहा जाता है। तो माँ भगवती की आराधना उपासना करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। मित्रों, पहली बात हो रही है घट स्थापन की। सन ये जो 2022 का ईस्वी सन है, यहाँ पर अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापन किया जाता है। आज का जो घट स्थापन का समय है
वह यद्यप बहुत अच्छा समय भी है, कोई ऐसी तकलीफ वाला समय नहीं है, लेकिन दो योग होते हैं, एक ब्रह्म योग है और एक शुक्ल योग है। शुरुआत में शुक्ल योग है और शुक्ल योग के बाद ब्रह्म योग है। जो ब्रह्म योग में अगर आप स्थापना करते हैं तो देवी माँ भगवती की कृपा आप पर विशेष रूप से प्राप्त होती है। शुक्ल योग जो है वह शुभ है, उसमें भी आप अगर उपासना कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्राप्ति अच्छी होगी। यानी शुक्ल का अर्थ होता है अच्छा, शुभ, आपका शुभ होगा। इसलिए ये दोनों योगों में हमें भगवती की आराधना करने की स्थापना करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आपको स्थापना में किन वस्तुओं की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो YouTube में आपने देखा होगा, लेकिन उनमें आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आपको 2 या 3 बाजट यानी पीढ़ा या जो आप कहते हो पटरा या आपके पास होना चाहिए। रक्त वस्त्र होने चाहिए। माता को रक्त वस्त्र ज्यादा प्रिय है, इसलिए रक्त वस्त्र की आवश्यकता है। माता को एक पाटले पे यानी पीढ़ा पे आप उनको बैठाइए, यानी उनका फोटो है तो अच्छा है, उनका यंत्र है तो अच्छा है, उनकी मूर्ति है तो और अच्छा है। जो भी आपके पास अवेलेबल, इसके लिए आपको बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में आपकी कुलदेवी माता का चित्र है तो बहुत अच्छा है। वही जगदम्बिका हो, वही अंबिका हो, वही साक्षात जगत जननी है, आप उसी का स्थापन कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्थिति ये होती है कि जैसे पीढ़ा बनाते हैं तो वहाँ पर गेहूं या मूंग वगैरह से आप वहाँ पर थोड़ा अन्न वस्त्र, अन्न इसलिए रखना है कि माँ भगवती जो है वो सामान्य नहीं है, तो उनके लिए हमें स्थापना में अन्न वगैरह रखना चाहिए। कहीं कहीं लोग नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रखना चाहिए। इसीलिए पूर्ण पात्र का एक विधान भी शास्त्र में है। तो आपको उन अन्न की जो भी है आप उस पर बिछाइए, अष्टदल वगैरह बना लीजिए और उस पर माँ भगवती को बैठा दीजिए। लाल वस्त्र बिछाने के बाद वहाँ पर थोड़ी सी जगह आपको रखनी है। स्थापना जहाँ कर रहे हैं तो वहाँ पर एक तरफ 16 मातृकाएं बैठाई जाएंगी। 16 मातृका इसलिए कि दृष्टि, तुष्टि तथा दृष्टि, आत्मनः कुल देवता, ये 16 मातृकाएं होती हैं जो कुल मातृका कही जाती है। तो 16 सुपारी ले लीजिए और 16 चावल की ढगलियाँ बना दीजिए और वहाँ पे आप सुपारी, सिक्का वगैरह रख के वहाँ पे रख सकते हैं, इससे अच्छा होगा। नवग्रह देवता भी होने चाहिए। अब नवग्रह देवताओं के बारे में कुछ लोग बोलते हैं क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत इसलिए है कि जब भी आप हवन वगैरह करेंगे तो आपको नवग्रह देवता की आवश्यकता है। नवग्रह देवता नहीं होंगे तो हवन होने में तकलीफ रहती है, इसलिए उनकी स्थापना होती है। एक भैरव का भी स्थापन करना चाहिए और इसके साथ आपको कलश का स्थापन करना चाहिए। मित्रों, वहाँ पर ज्वारा वगैरह भी बोया जाता है। तो ज्वारा क्यों बोया जाता है? जो जौ होता है, जौ को बोने का भी एक विधान है। इन सब के बारे में हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं जौ वगैरह आपको एक दिन पहले भिगो के वहाँ पे रखना चाहिए। एक आपको जो छाबड़ी हो, यानी जो जिसको डलिया टोकरी वगैरह कहते हैं, ये उसको रखना चाहिए। उसमें मिट्टी, साफ मिट्टी भरनी चाहिए, गंदी मिट्टी नहीं, साफ मिट्टी वगैरह भर के, गीली थोड़ा सा हो बस बहुत हो गया, और उस मिट्टी को वहाँ पर लगा दिया जाता है। ये तो आपकी सामग्री होगी। एक पीढ़ा अलग से रखना चाहिए जिसपे आपको माता भगवती के लिए भोग वगैरह रखना है। जैसे फल है, पुष्प है, फल के साथ साथ आपको उसको मिठाई वगैरह है, मिठाई के साथ आपको अन्न सूखा मेवा वगैरह रखना है। ये सब चीज़ें आपको अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि मित्रों हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा है कि यथा देहे तथा देवी। अपने शरीर की जिस तरह से आप पूजा करते हो, यानी अपने शरीर का यजन करते हो, उसी तरह से देवी देवताओं का यजन करना चाहिए। तो हमें माता के लिए चुनरी, फर्स्ट क्लास अच्छी चुनरी या साड़ी, जो भी व्यवस्था है वो आपको लाना चाहिए। और माता के लिए फिर वो सुपारी, मान लीजिए भैरव नहीं है तो आप सुपारी रख दीजिए। हल्दी की गांठ होनी जरूरी होती है, क्योंकि गणपति के पास कभी कभी गोबर के गणेश रखने का रिवाज है, लेकिन हम यहाँ आपको बताएंगे कि हल्दी रख के आप वहाँ पर गणेश के लिए सुपारी और 2 हल्दी की गांठें रखिए, तो ताकि वही हो, रिद्धि और सिद्धि हो गई। गौरी का भी आस्थापन होगा,
तो गौरी जो है माँ भगवती पार्वती हैं, तो उनका भी स्थापन हमें करना होता है। मूर्ति अगर है तो रखिए, नहीं है तो आप सुपारी रख के आप उनका प्रतिकृति को आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी व्यवस्था बनाइए। फिर अबीर है, गुलाल है, कुमकुम है, चावल है, यह चीज़ें तो अपने चाहिए, पूजा के लिए ज़रूरी होता है। कुछ खड़ी साकर होनी चाहिए, गुड़ होना चाहिए, घी या तेल दोनों चीज़ें हो, या तेल अकेला हो। दीपक होना चाहिए, एक नया दीपक, बड़ा दीपक जो अखंड दीपक आप जला सको, तो दीपक भी माता के पास होना चाहिए। मित्रों, दीपक के लिए एक नियम है कि जैसे घी का दीपक अगर जलाते हैं तो माता के दाहिने जलाइए, और तेल का दीपक माता के बाएं साइड में जलाइए। अपने दाहिने बाएं नहीं, अपने दाहिने और अपने बाएं, ऐसा। अपने बाएं घी, अपने दाएं तेल, और माता के दाहिने घी और माता के बाएं तेल का दीपक होना चाहिए। वह भी अखंड दीपक के लिए व्यवस्था आपको करनी चाहिए। ये हमारी व्यवस्था होगी। फिर पंचामृत होना चाहिए, माता को स्नान वगैरह कराना पड़ेगा। फिर पंचामृत के साथ पानी होना चाहिए, 2 जल कलश होना चाहिए। एक कलश नूतन बने तो रहना चाहिए, नहीं है तो कोई भी पुराना कलश है तो चल सकता है। तांबे का भी कलश चल सकता है, मिट्टी का। कुछ लोग मिट्टी का मंगवाते हैं नवा के कारण, नए के कारण, तो नया कलश आप मिट्टी का भी ला सकते हैं। उस कलश में आप नारद छड़ी से, यानी जो मौली है, मौली से उसको गले को, कंठ को बांधिए। एक श्रीफल आपको लाना है, या नारियल जिसको कहते हैं, उस नारियल को बराबर धागा बांध के, और एक पात्र में, पूर्ण पात्र में चावल वगैरह भर के, जो आप पूर्ण पात्र कहा जाएगा, उस पूर्ण पात्र को आपको कलश पे स्थापित करना होगा। और कलश पे स्थापित जब होगा, जब कलश की पूजा करेंगे, तब पहले नहीं करना है। इस तरह से आप अपना व्यवस्था सब कर लीजिए। पान के पत्ते होने चाहिए, 5-6 जितने भी स्थापन आप रखें, वहाँ पर एक पान, कुछ लौंग, कुछ इलायची और एक सुपारी, एक सिक्का वगैरह रख के माता के सामने रखना होता है। यह तो आपकी व्यवस्था हो गई। अब आपको करना क्या होता है कि पूजा, तो आप पूजन किस तरह करेंगे। अगर आपने यह व्यवस्था बना ली, आपके घर की व्यवस्था है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाहर जाना है। आपके पास जो भी सामान प्राप्त है बाजार में मिल जाते हैं, चुनरी, साड़ी वगैरह सब मिलता है, तो वो सब ला के आप माता को, सब माता के लिए थोड़ा हार फूल भी लाना पड़ेगा, थोड़ा तोरण वगैरह भी बनाइए, अच्छा रहता है। केले के पत्ते वगैरह हैं तो भी आप उसका मंडप वगैरह बना सकते हैं। जितनी आपकी व्यवस्था है उतना करिए, नहीं है तो मत करिए, जितना है उतना आप जरूर करिए। अब मित्रों, होगा प्रारंभ पूजा का। समय मैंने आपको बता दिया है, और नहीं बताया तो मैं अंत में समय बताऊंगा आपको। सुबह का पीरियड एक होता है जो बहुत अच्छा पीरियड है, क्योंकि आज प्रतिपदा का प्रारंभ हो जाएगा, और सुबह 6:11 से लेके 7:51 का एक पीरियड है, बहुत सुंदर पीरियड है। इस शुभ मुहूर्त में अगर माता का स्थापन आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद का जो पीरियड आता है वह 12:06 से 12:54 तक, यह हम अहमदाबाद शहर के लिए बता रहे हैं। इस समय में आपको अभिजित मुहूर्त है, इसमें बिल्कुल माता की स्थापना करनी है, क्योंकि अगर आपको पाठावृत्ति वगैरह करनी है तो शाम को स्थापना करेंगे तो पाठावृत्ति कब करेंगे। इसलिए यह मुहूर्त दोनों अच्छे मुहूर्त हैं, इसी का लाभ आपको लेना अनिवार्य है। यह तो बात हो गई मुहूर्त की। अब मित्रों, पूजा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप जो अपने पास पानी है, पानी से आप अपने ऊपर पानी छांट लीजिए। पवित्रीकरण जिसको कहते हैं, पवित्र पित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवत स्मरित पुंडरीकाक्षस्वायाभ्यांतर शुचि। इसके बाद आपको 3 चम्मच पानी पीना है। ओम ह्रीम केशवाय नमः, ह्रीम नारायणाय नमः, ह्रीम माधवाय नमः। इसके बाद अपने मस्तक में एक तिलक लगाना है, जिसको स्वस्ति तिलक कहते हैं। तो आप देखिए, एक बात है कि माता के लिए भी अबीर, गुलाल, कंकु, चंदन वगैरह आप रखे हो, उस चंदन से आपको अपने मस्तक में चंदन नहीं लगाना है, यानी उसको थोड़ा अलग ले लीजिए। अलग लेके उसको से आप चंदन लगाइए। इसके बाद हाथ धो लीजिए, चावल भी लगा लीजिए। मौली भी अगर कोई पंडित को बुला लीजिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने से ही किसी के द्वारा मौली आप बनवा सकते हैं। मौली बांधना इसलिए वह रक्षा सूत्र कहा जाता है, इसीलिए इन बद्धो बलि राजा दान बद्धो महाबला तेन तुम परिबधनामी रक्षे माचल माचल। तो वह मौली बंधवा के आप बैठिए। हाथ में अक्षत, फूल थोड़ा सा लेके और भगवान का स्मरण करना है, पहले गणपति भगवान का।
तो गणेश भगवान का वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा, भगवान गणपति का आराधना आप करके अपने प्रारंभ की पूरी और गणेश के पास रख दीजिए। फिर सर्व मांगल्य मांगल्य स्वे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, गौरी माता के पास भी पुष्प और अक्षत रख दीजिए। इस तरह से आपका सामान्य पूजन आपने याद कर लिया। अब आपको क्या करना होगा, तो दीपक जलाना होगा। दीपक जलाना जरूरी है। तो भूदीप देव रूपस्वम कर्म साक्षेश बंधनम यावत कर्मम स्मारभ्य तावत तप स्थिरो भव। कि भगवान आप हमारे जब तक हम ये कार्य करें तब तक आप हमारे पास सानिध्य में स्थिर रहें। दूसरे दीप भी जलाना है, एक दीप और रखना चाहिए जो दीपक अपने कार्य तक रहे, इसके बाद समापन हो जाए। लेकिन यह अखंड दीपक का भी पूजन जो चावल और फूल लेके आपको कर देना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। तो दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमाम्यहम्, ऐसी दीप ज्योति को हमें नमस्कार करना है। फिर भगवान सूर्य को वंदन करना है कि आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन नम्रतस्य रथेन सविता। भगवान सूर्य को वंदन करके भगवान सूर्य के लिए भी अक्षत और पुष्प जो है अपनी थाली में रखना है। थाली एक अलग से रखना है, डिश या थाली जो भी आपके पास प्राप्त है। तो वहाँ पर आपको फिर गणेश जी को फिर माता जी को वहाँ पे बुलाना है। प्रतिष्ठा पहले करनी पड़ती है। तो इनको बुला के, नहीं है तो सुपारी रखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मूर्ति नहीं है, यंत्र नहीं है तो सुपारी रख सकते हैं। और इनको एक डिश में या थाली में आप स्थापित कर दीजिए। इसके बाद अक्षत पुष्प लेके सभी देवताओं को याद करना है। जैसे महागणाधिपतये नमः आवाह्यम स्थापयामि, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः आवाह्यम स्थापयामि पूजामि, कुल देवताय नमः, सभी कुल देवताओं को याद करना है, पितृ देवताओं को याद करना है, माता पिता को याद करना है, साथ ही में आपके इष्ट देवता को याद करना है, कुल देवी माता को याद करना है और कुल देवताओं को वंदन करना है। इन सभी का स्मरण करते हुए आपको उस थाली में रखना है पुष्प और अक्षत। ऐसा करने के बाद आपके पास सभी देवताओं का आपने आवाहन कर लिया है। आवाहन करने के बाद देखिए मित्रों, मंत्र की बात अगर है, आपको मंत्र नहीं आ रहे हैं तो ऐसा आवश्यक नहीं है। ओम गणपतये नमः करके गणेश जी को बुला लीजिए। माता को तो ओम ह्रीं जगदम्बिकाय नमः, ओम रिद्धि बुद्धि शेत महागणाधिपतये नमः, अथवा तो ओम अंबिकाय नमः। इस तरह से आप माता को आवाहन कर सकते हैं। जो भैरव हैं, जो 64 जोगणियाँ हैं, इन सभी का नाम है। अगर नाम नहीं आता है तो उनको सबको माता के नाम से आप बुला सकते हैं। अगर आ रहा है तो अच्छा है, तो सभी का नाम ले लीजिए। नहीं है तो पुस्तक भी मिलती है, उससे भी नाम पढ़ सकते हैं। तो ऐसा होता है कि 64 जोगणियाँ हैं, दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता, ये सब देवता हैं। श्रियै नमः, स्वधाय नमः, स्वाहाय नमः, ये सब माताएं हैं। उनको सबको बैठा के हमें उनको याद करना चाहिए। और उनको याद करने के बाद हमें स्थापना, मतलब समझ लीजिए कि सब आ चुके हैं। इसके बाद हमें उनकी पूजा करनी है। जैसे आपने पंचामृत रखा है तो 5 चम्मच से पंचामृत है, दही है, दूध है, घी है, शक्कर है, मध है, ये पंचामृत स्नान कराना। फिर शुद्धोदक पानी, शुद्ध जल से पानी चढ़ाना और जिस पर आप वो डाल रहे हैं उन्हीं का नाम लेना है। तो अंबिकाय नमः और गणेशाय नमः, इस तरह से आप स्नान करवाइए। फिर शुद्ध प्रात जल के बाद आप इत्र है तो इत्र से माता को आप मतलब स्नान करवाइए और गणेश जी को भी स्नान करवाइए। इत्र के बाद आप गंधोदक स्नान कराइए। गंधोदक का मतलब चंदन से स्नान कराया जाता है, पानी में घोल के वही चंदन से स्नान करवा दीजिए। स्नान कराने के बाद उनका अभिषेक करिए। अभिषेक में गणेश अथर्व शीर्ष है। अगर लंबा नहीं करना है तो प्रणम्य शीर्षा देवम और गणेश जी के जो 12 नाम हैं उनसे आप अभिषेक करा दीजिए। माता का जो है श्री सूक्त से अभिषेक होना चाहिए। श्री सूक्त नहीं है तो फिर पूर्व सूक्त से भी कर सकते हैं और एक माता का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद उनको स्नान करा के पोंछ के बढ़िया साफ करके और आप उनके स्थान पर बैठाइए। उनको वस्त्र देना है, यानी मौली लाए हो, मौली उनको पर चढ़ाना है। अगर आप वस्त्र लाए हैं तो वस्त्र माता को चढ़ा दीजिए उनके फोटो पर। उनको भी साफ करके चंदन वगैरह लगाना चाहिए। यज्ञोपवीत है तो वो भी गणेश जी को चढ़ाइए। माता को भी यज्ञोपवीत चढ़ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ती, लेकिन लोग नहीं चढ़ाते। और अगर नहीं है तो 2 अक्षत उन पर
आप चढ़ा दीजिए। शंख है, घंटी है, या तो आपके पास होगा ही तो घंटी की भी पूजा करनी चाहिए, शंख की भी पूजा होती है। अक्षत शंख पर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि उनको भरना हो तो अक्षत भर सकते हो, लेकिन अक्षत से पूजा नहीं करते हैं, ऐसे कहीं कहीं लिखा हुआ है। अगर आप कर रहे हैं तो पुष्प चढ़ा के शंख का भी पूजन कर दीजिए। इसके बाद आपको मित्रों माता को चंदन है, कुमकुम है और रोली है, जो भी आपके पास अवेलेबल द्रव्य है, सिंदूर है, अबीर, गुलाल, कंकु, चावल, इनसे आपको माता को पूजन अलग अलग मंत्रों से करना है। मंत्र नहीं आ रहा है, मैं यहाँ आज मंत्र बिना ही बता रहा हूँ। मंत्र नहीं आ रहा है तो आप सीधे से गणेशाय नमः चंदनम समर्पयामि, अंबिकाय नमः चंदनम समर्पयामि, गणेशाय नमः कुंकुमम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि। बस यही मंत्र आपका सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। यही मंत्र से आप माता भगवती की पूजा आप कर सकते हैं। और पूरा मंत्र पूजा होने के बाद मित्रों क्या करना होगा, तो उनका धूप आपके पास होगा ही, तो धूप जरूरी है, नहीं हो तो लाना पड़ेगा। धूप बत्ती से आप माता को धूप दीजिए। धूपम दर्शयामि, अंबिकाय नमः धूपम दर्शयामि, गणेशाय नमः धूपम दर्शयामि। इसके बाद आपको माता को दीपम, जो दीप एक अलग से मैंने बताया है, वो दीपक रख के माता को अर्पित करना है। वो दीपस्तम कर्म साक्षी स्पंदनम, वह दीपक भी माता भगवती को अर्पित करना है। दीप, धूप, दीप हो गया। इसके बाद नैवेद्य। नैवेद्य का मतलब होता है भोजन, तो हमें माता को भोजन देना है। तो जिसमें मैंने पहले भी बताया है, तो कुछ सूखा मेवा मंगा लीजिए, क्योंकि राज राजेश्वरी है, छोटी तो है नहीं, तो राज राजेश्वरी के लिए जैसा भोजन चाहिए इस तरह से आप प्रसाद मंगवाइए। और फल है, फल भी मंगवाइए, भेड़ा भी मंगवाइए, जो भी आपके पास है, तो मिठाइयाँ मंगवाइए, माता को भोग धराइए। भोग में सपादम भक्ष्यामि ऐसा लिखा हुआ है कि माता को सपाद भोजन कराना है, यानी चम्मच में पानी लेना है, माता को अर्पित करके ओम ह्रीम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, वाराय स्वाहा, इस मंत्रों से माता को खिलाना है। मित्रों याद रख लीजिए कि ओम प्राणाय स्वाहा, ह्रीम अपानाय स्वाहा, ह्रीम व्यानाय स्वाहा, ह्रीम उदानाय स्वाहा, ह्रीम समानाय स्वाहा, ये मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं से भगवान माता को, गणपति को, जो भी आवाहित है, जो हमारी 64 जोगनियाँ हैं उनको, भैरव हैं उनको, सभी को हमें भोजन कराना है। भोजन कराने के बाद हमें फल देना है। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्तव तेन में सफला व्याप्ति भवे जन्म जन्म। ऐसा मंत्र नहीं आता, कोई जरूरी नहीं। फल लीजिए, चम्मच में पानी भरिए, उसमें फल रखिए, उसमें पानी डालिए। इसके बाद देवी भगवती को, भगवान गणेश को, भैरव को, सभी को फल अर्पित करिए कि भगवान मैं ये फल आपको दे रहा हूँ। इसके बाद दक्षिणा। दक्षिणा बिना पूरा नहीं होता पूजा, इसलिए दक्षिणा भी रखनी है। वो आपके थाली में रखी हुई वही दक्षिणा आप वहाँ पे जो भी है, रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, वो रख लीजिए। वहाँ पे दक्षिणा रखने के बाद क्षमा याचना, माता से प्रार्थना करिए। प्रार्थना के बाद उनकी आरती करना, आरती के बाद फिर से क्षमा याचना, और उनका जो क्या कहते हैं उसको, जो पुष्प होते हैं, पुष्पों को लेकर, और फिर अंतिम में माता भगवती को यज्ञमय जंत सर्व देवास्थान धर्माण प्रथमान्यासन्ना देहनाकम महिमान सचंत्र यत्र पर्वे साध्या शांति देवा, फिर पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए। माता को पुष्पांजलि देकर प्रार्थना करिए और प्रणाम करके आप अपने नित्य कर्म में जुड़ जाइए। लेकिन आज पहला दिन है, इसलिए आप ये पूजा करने के बाद देवी भगवती को कलश अर्चन करना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कलश अर्चन। पहले हमने पूजा की बात बता दी। जब आप गणपति पूजन कर लेते हैं तभी कलश अर्चन करने का रिवाज है। कलश अर्चन के लिए कलश जो है, कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रश्मासिता, मूले तत्रस्थो ब्रह्मा, मध्ये मातृगुणस्था, कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपाप सुंदरा, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करिष्मे देवादि सिद्धि सर्वकार्येषु सर्वदा। जो कलश है वह सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला है। कलश हमारा शरीर है, जिस तरह से हमारे शरीर में पानी है वैसे कलश में पानी है। वह पवित्र पानी हमें इसलिए चाहिए कि देवों की पूजा के लिए चाहिए। और कलश अर्चन के दरमियान सभी देवताओं का निवास कलश में होता है, वह देवता में होता है। इसीलिए बड़े बड़े कामों में भी कलश अर्चन किया जाता है। नदियों से पानी लाके कलश जल यात्रा की जाती है,
यह कार्य होने के पीछे रहस्य यही है। वहाँ का जो कलश बनाए हैं चारों तरफ उसमें चंदन लगाना है। चंदन लगा के चारों वेदों की पूजा होती है। अंत में अंदर सभी देवताओं की पूजा होती है। उसमें पंचरत्न के साथ साथ पंच धातु और इसके साथ कलश सुपारी में वगैरह डाल के और पूर्ण पात्र जो हमने पहले आपको बताया कि पात्र में चावल वगैरह भर के और उस पर एक श्रीफल जो रखना है उसी श्रीफल को वह पूर्ण पात्र है वह कलश पे हमें रखना चाहिए। कुछ लोग कलश को उसी टोकरी में रखते हैं जिसमें आप ज्वारा बहा रहे हैं बो रहे हैं और कुछ लोग उसको अलग रखते हैं। जैसा आपकी व्यवस्था हो उस तरह से आप कर सकते हैं यथावस्थित। तो इस तरह से कलश का स्थापन करना है। तब संकल्प आपका फिर से होगा कि हम जो यह संकल्प ले रहे हैं कि हम आज के दिन या नवरात्रि में विशेष स्थापना कर रहे हैं माता भगवती, गणेश, भैरव और साथ ही में माँ जगदम्बिका, नवग्रह देवता और 64 योगिनियाँ आप सभी के सानिध्य में हम एक कलश स्थापन कर रहे हैं। हम इतने दिन तक माता का व्रत करेंगे। मान लो 2 दिन 5 दिन जितना आपकी इच्छा है व्रत करेंगे। नहीं व्रत करना कोई ज़रूरी नहीं, हम यह पाठ करेंगे। ये सभी चीज़ों का संकल्प आपको करना चाहिए। संकल्प करने की विधान है कि मित्रों संस्कृत में होता है, नहीं हो सकता तो आप अपनी भाषा में भी कर सकते हैं कि पहले 3 बार विष्णु 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 परमात्मने श्वेत पाराशंकरे। तो यह पहले बोल के और भगवान विष्णु को याद करके अपना नाम लीजिए, अपने माता पिता का नाम लीजिए, अपने पत्नी पुत्र जो भी घर में है सभी सदस्यों का नाम लेके और आप जहाँ रह रहे हो उस स्थान का नाम लीजिए। इसके बाद आप बोलिए कि मैं अमुक गोत्र, अगर याद है तो आप अपना गोत्र लीजिए, नहीं याद होता तो कश्यप गोत्र कहते हैं, वह गोत्र याद पढ़ के और फिर कहिए कि माँ जगदम्बिका के प्रीति के लिए अथवा अपनी किसी महेष्ट इच्छाओं के लिए हम यह संकल्प कर रहे हैं। पाठ करेंगे तो पाठ बोल दीजिए, कुंजिका करेंगे कुंजिका बोल दीजिए, नवाण मंत्र जपना है वह बोल के आप देवी भगवती के चरणों में वह संकल्प रख दीजिए। बस यह दैनिक स्थापना है। रोज की इतनी बड़ी पूजा नहीं होती। नॉर्मल पूजा गणेश जी की और माता की पूजा करके और उनको नहला धुला के बैठा देना और भोग वगैरह धरा के अपने कार्य को पूरा करना होता है। बस तो दर्शक मित्रों इस तरह से माँ जगदम्बिका की पूजा करिए और अपने घर में स्थापना करिए और अपने आप को सुखी और संपन्न रखिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।